हरि ओम। जय श्रीमन नारायण। मित्रवर, आज का जो हमारा समाज जो है दिशाहीन हो गया। दिशाहीन बोले तो आगे यह क्या करना चाहता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अर्थात जब जिसको जो मन में आया वो कर दिया। यानी ठेठ में यह कहा जाए कि लोगों ने मनमाना आचरण अपनाना शुरू कर दिया और यही मनमाना आचरण का परिणाम है कि आज जिधर नज़र उठाकर देखा जाता है उधर भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैल गया और फैला हुआ है। गलतियां अपनी ही होती है लेकिन जिम्मेवारी का ठीकरा अगले पर फोड़ दिया जाता है। जरा सोच कर देखिए, आखिर हम लोग उस देश के निवासी हैं जिस देश में सत्य को, ईमानदारी को, अपनी कर्तव्य परायणता को धर्म माना जाता था कि नहीं, यही हमारा धर्म है। सत्य पर रहना, सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना। आज ऐसी स्थिति आ गई बंधुवर कि 100 लोगों में 99% लोग न तो सत्य बोलते हैं, न सत्य का आचरण करते हैं और न सत्य सुनना चाहते हैं। सुनना भी तो नहीं चाहते हैं। तो बात यही हो गई कि एक दोहा है, चौपाई है कि प्रभु जिसको दारुण दुख दिन्हा, पहले उसकी मति हर लिन्हा। अर्थात परमात्मा जिसको दारुण दुख देने वाले होते हैं, सबसे पहले उसकी मति का हरण किया जाता है। तो बंधुवर, मुझे तो लगता है कि लोगों की मति मारी गई है। इसका मतलब है कि दुख ही दुख होने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने सत्य का अनुसरण करना छोड़ दिया, सत्य का आचरण करना छोड़ दिया और सत्य से दूर हो गए, उसकी रक्षा आज भी परमात्मा करता है। जो सत्य के नाव पर सवार है, सत्य का आचरण करता है, सत्य बोलता है। हाँ, ये है कि सत्य बोलने वाला जो होता है या सत्य का आचरण करने वाला होता जो है, वो आपको सीधा साधा बेवकूफ़ टाइप का इंसान, बुद्धू या गरीब मिलेगा। क्योंकि सत्य जो है परेशान होता है ना, पराजित नहीं हो सकता। तो जो परेशान रहने वाला व्यक्ति वो कैसा होता होगा भला, आप लोग भी सोच सकते हैं। तो लेकिन वो परेशान होते हुए में भी वह आनंद है, आनंद में है, मग्न है। लेकिन जो सत्य का आचरण न करते हैं और सत्य का प्रयोग न करते हैं, जरा उन लोगों से पूछो क्या, उनकी आंतरिक मनोदशा को जब आप समझोगे तो आपका हृदय तड़पेगा कि इसकी मुस्कान केवल बाहरी दिखावे के लिए है, अंदर से तो यह बहुत ही टूटा हुआ इंसान है। यह रोज रोता है अकेले में कि कोई उसे देखे नहीं। लेकिन उस रोने से क्या होगा? यदि हम अपने कर्म को सही करेंगे, अर्थात अपने कर्म करने में ईमानदारी था, जिसको जो कर्म बताया गया है, अपने अपने जाति के अनुसार, वर्ण के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार, कौम के अनुसार लोग अपने अपने कर्म को करते हैं ना। अब जैसे एक बधिक जो है, जो बकरी काटने वाला है, उसका कर्म बकरी काटना ही है।
पुलिस जो है वो अपराधियों को पकड़ने का उसका काम है, रक्षा करना काम है, तो वो करना ही करना है। तो वो उसी को हम कहते हैं कर्म। जैसे कोई ड्यूटी करता है, कोई पढ़ाने जाता है, कोई श्रम, शारीरिक श्रम करता है, कोई बोरा ढोता है, कोई ठेला खींचता है, कोई पान का गुमटी चलाता है या कोई दुकान करता है। इन सभी लोगों का गीता में तो भगवान ने यह भी कहा है कि एक क्षण भी कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म में यदि जो हम ईमानदारी बरत लें तो संभवतः हमारा जो दुख है, तकलीफ़ है, वह दूर हो सकता है। लेकिन कब? जब हम अपने कर्म को ईमानदारी पूर्वक करेंगे। तो कर्म क्या है यह मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में बताया है, आप उसे देखेंगे। और हमें पूरा आशा है कि माना कि आज लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन सावधान, ज़्यादा दिन शेष बचे हुए नहीं हैं। आने वाले दिन में आप सब हमारे वीडियो को देखेंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे कि ज़रा बाबा का वीडियो मुझे दिखा। क्यों? क्योंकि मैं केवल उतनी ही बात कहता हूँ जितनी बातों को सुनकर यदि आप समझ जाओ और अपने जीवन में उतार लो, अर्थात अनुसरण करो, अनुकरण करो, तो आपका जीवन बदल जाएगा। नहीं, ये नहीं समझना है जीवन बदलने का मतलब कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, आपके 5 जगह मकान हो जाएंगे, आपके पास बंगला गाड़ी। जीवन बदलने का मतलब है कि थोड़ा अभाव रहने पर भी आपके अंदर एक आंतरिक जो आनंद मिलनी चाहिए, जो खुशी मिलना चाहिए, जो संतुष्टि होनी चाहिए, वो संतुष्टि आएगा। किससे? हमारा वीडियो से। तो कृपया आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े हुए रहें, देखा करें और इससे लाभ लें। हमारे YouTube चैनल का नाम है गोपाल कृष्ण मिश्रा ऑफिशियल। आप YouTube में जाएंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे। यदि हमारी बातों से आप सहमत हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमिटमेंट के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के आप अपनी बातों को हमसे शेयर करें। यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ सरल और साधारण शब्दों में, जो आपको समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं फिर एक अगले अंक में। तब तक के लिए जय राधा माधव।